अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है शहरी सहूलतों के लिए शहरियों की पुकार। देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है शेखुपुरा की तरक्की का सफर मियां जवेद लतीफ के संग जारी रहेगा इंशाल्लाह। मियां जवेद लतीफ साहब को तो आपने बहुत देखा होगा टीवी पे बातें करते हुए। आज के जो शोज है ना, बल्कि इस हफ्ते के जो सारे शोज हैं, ये आपको चाहे ओपोजिशन हो चाहे हुकूमती जमात हो, इन तमाम लोगों को के हल्के दिखाने के लिए है, ये दिखाने के लिए है कि ये लोग किन से क्या क्या प्रोमिस करके असेंबली तक आते हैं। और जब असेंबली में आते हैं ना, तो इनके ज़्यादातर बयानात, इनके ज़्यादातर बातें अपने लीडर को बचाने के लिए होती हैं, अपने हल्के की आवाज़ उठाने के लिए नहीं होती। मियां जवेद लतीफ़ साहब बहुत सारे शोज़ में बैठते हैं, एक दफ़ा जेल में भी हुए हैं लीडर की खातिर। तो मियां साहब से गुजारिश ये है कि मियां साहब इनके लिए भी आवाज़ उठाएं। इतने शोज़ में आपको इतना टाइम मिलता है, प्राइम टाइम में आप बैठते हैं, तो बैठ के कभी अपने हल्के के लोगों के लिए आवाज़ तो उठाएं। आपके हल्के के लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, आप एमएनए हैं, सिटिंग एमएनए है, विनिंग वो जो है ना एमएनए है, यहाँ से आप जीते हुए हैं, तो आप कम से कम अपने हल्के के लोगों की आवाज़ उठा दें। अगर ये बजट नहीं देते तो बजट ना देने की फरियाद कर लें, इन लोगों की आवाज़ तो उठाएं, ताकि ये पता तो चले कि मियां जवेद लतीफ़ अपने कायद को सिर्फ डिफेंड नहीं करता, अपने इलाके के लोगों जिनका वोट वो लेके आता है उनको भी डिफेंड करता है। जिलानी बल्दियाती इलेक्शन का जोर है और बल्दियाती इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है शहरी सहूलियात, यानी कि शहरों में या गांव में जहां पर भी ये बल्दियाती इलेक्शन किए जाते हैं, वहाँ शहरी सहूलियात या सहूलियात दी जाती हैं। रहने की अच्छी जगह हो, जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हों, उनको पूरा करने के लिए ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। और बल्दियाती इलेक्शन का मकसद ये होता है कि आपका नुमाइंदा आपके साथ हो। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, ये शेखुपुरा का इलाका है, ये 139 पीपी की बाउंड्री है। जलील शरकपुरी साहब हैं, जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनकी तमाम तर मोहब्बत जो सी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा चुकी है, क्योंकि वो अपने कायद मियां नवाज शरीफ को अब ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये इलाका जो टाउन है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, उनके लोगों से बात करके आपको इनकी तमाम कहानी सुनाता हूँ। इस वक्त जो लोकेशन है, ये गली है, एक स्ट्रीट है, और इस रिहायशी इलाके की हालत इतनी बुरी है कि आपको मैं दिखा रहा हूँ और आपको समझ आ जाएगा पंजाब के शहरों के साथ हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बुरी हालत की हुई है भाईजान, कैसे रहते हैं आप यहाँ पे? ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो एक सिर्फ ट्रेलर है। अच्छा, हाँ जी। ये प्रॉब्लम है क्या इसके नीचे? सीवरेज का प्रॉब्लम है? सीवरेज ब्लॉक है टोटल। ये कब डले थे? इसकी पहली दफा कब डले? तकरीबन 15-20 साल से इन गलियों में है। अच्छा, मैंने देखा इस सारी गलियों के पीछे एक नाला है बहुत बड़ा। जी जी, वो भी इसी तरह, उसकी हालत भी यही है? वो सेम है। असल में हमारी बदकिस्मती है कि हमें इन्होंने अटैच किया हुआ है 33 फुट बाजार के साथ। अच्छा, वो लैंड सीवरेज की टोटली ब्लॉक है, वो तकरीबन 20-25 साल से वो चेंज नहीं हुई। तो आप शिकायत लेके गए हैं किसी के पास? हम हर लेवल पे गए हैं, एमसी के सीईओ तक भी गए हैं। अच्छा, डीसीओ तक गए हैं, इवन के चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने मेल की है। फिर क्या आगे से क्या आपको कोई रिस्पांस नहीं। सिटीजन पोर्टल पे भी इतनी कंप्लेंट्स की हैं। आगे से आता है जी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड? हाँ जी, फंड्स प्रोवाइड करना हमारा काम तो नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक और चीज़ बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि बुज़दार साहब के लिए आज का शो देखना बड़ा ज़रूरी है। उनके लिए तालीमाती और मालूमाती दौरा है जो हम कर रहे हैं, शेखुपुरा में मौजूद है उनको, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि लाहौर शहर ही सिर्फ पंजाब नहीं है, या तौसा शहर पंजाब नहीं है। पंजाब जो उनसे है वो आगे तक फैला हुआ है। आज जरा मालूमाती इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको अंदाज़ा हो जाए कि पंजाब कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, क्योंकि और कोई उनका दोस्त उनको बताता नहीं है कि ये भी पंजाब के अंदर आता है। तो बुज़दार साहब के लिए बड़ी अहम है आज की इन्फॉर्मेशन, अगर वो इसको बड़े गौर से देखें। वैसे देखते तो हैं बड़े गौर से। 25 साल हो गए ये ट्यूबवेल लगवाया था इन्होंने। अच्छा। 25 साल में एक दिन भी नहीं चला, और 2-3 आदमी तनख्वाह भी ले रहे हैं, इधर ड्यूटी भी कर रहे हैं। 25 साल से ट्यूबवेल नहीं चला? ट्यूबवेल 20 साल से नहीं चला। ये ट्यूबवेल ऐसे ही है? जी हाँ। ये भी तो लगवाया क्यों? ये गलियां भी ठीक थी, ये आप इन्होंने जो नए पैप डाले हैं ये ट्यूबवेल के पानी के। अच्छा, ये इन्होंने जी सारी ये सारी तोड़ दी है। कौन से ट्यूबवेल के लिए? ये 2006 में ये ट्यूबवेल बना था। अच्छा, लेकिन ये रन नहीं हुआ। ये 2006 से ऐसे ही है? ऐसे ही है। और अब कोई थोड़ी सी एफर्ट करके पब्लिक हेल्थ से वो उसको अप्रूव करवाया दोबारा पाइपलाइन, लेकिन पाइपलाइनों में टोटली करप्शन। जो अप्रूव है वो मसलन समझ लें कि आप अपनी फैक्ट्रियों में पाइप तैयार करके उनको ऊपर मोहरें लगाई जा रही हैं, ऐसे गंदे मेयार के पाइप डाले जा रहे हैं। वाह वाह। और ऐसा किया जा रहा है कि कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, पाइप के ऊपर वो पत्थर डाल दिए जा रहे हैं,
ऊपर जब आपको पता है दबाव आएगा तो वो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएंगे। ये तो बड़ा नुकसान है अब। अरे 10 सर हम सियासत से बालातर होकर मौजूदा हुक्मरानों से ये पुरजोर अपील करते हैं। बुज़दार साहब सुन रहे हैं, उनको बताएं कि ये भी पंजाब है, वो सुन रहे हैं। आला पंजाब साहब को हम ये अपील करते हैं कि अगर उनके पास फुर्सत है कुछ चंद मिनट निकाल के इस मोहल्ले का विजिट करें, हेलीकॉप्टर और पे आ जाएं, गाड़ी में किसी मुश्किल गाड़ी हो। पे आए, बेशक बगैर बतलाए आए और देखें आके इस मोहल्ले की सूरत हाल क्या है। बच्चों को घर से स्कूल से जाना होता है, घर से निकलते हैं यूनिफॉर्म खराब होके वापस आ जाते हैं। आप क्या प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं? सारा कुछ देते हैं जी, सारे प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, यहाँ के जो सुई गैस पे, बिजली के बिलों पे सारे इन टाइम बिल देते हैं हम। अब हम जरा आगे जाने की कोशिश करते हैं। शिफ्ट लेनी पड़ेगी। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं शेखुपुर शहर में मौजूद हूँ। ये मस्जिद है, मस्जिद कुबा, जामिया मस्जिद कुबा। मस्जिद के पास से हम गुजर रहे हैं और बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। यही ये ईंटें पड़ी हुई हैं, मुझे तो लगता है पानी यहाँ तक ऊपर तक बिल्कुल जी। आता होगा। आप घरों के अंदर भी देखें ना, जो बेचारे छोटे घर हैं ना, हाँ। उनके अंदर तक पानी चला जाता है। जब बारिश में हम कसम से जा नहीं सकते। ये शेखुपुरा शहर है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मीडिया की नज़र भी कम ही पड़ती है, क्योंकि शायद इन गलियों में आना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपका जो स्टेशन होता है वो बड़ा शहर होता है। आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इन बड़े शहरों को देखते हैं, लेकिन इन छोटे शहरों में आना बड़ा ज़रूरी है। बल्दियात असल में इन्हीं शहरों से लड़ी जाती है और आबादियाँ यहीं पे मौजूद हैं। ये बड़े शहरों की आबादियाँ, अर्बन जो आबादी है उसको तो आप केटर कर लेंगे, लेकिन इन छोटे शहरों की आबादी को देखना बड़ा ज़रूरी है। ये वोटर्स हैं, ये शहरी हैं यहाँ पर, और इनका हक है इतना ही जितना उनका, और ये लोग भी टैक्स देते हैं, और यही लोग हैं जो असल में मुल्क को ताकतवर करते हैं। सीवरेज का सिस्टम ब्लॉक हुआ है सारा, ये प्रॉपरली हाँ सारा। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप उन्होंने बता दी। ये भी दिखला देंगे क्या हाल है। वो आप उनको उस्मान बुज़दार साहब को बता दें कुछ। आप बुज़दार साहब ये नजर इधर भी डालें, इधर देखेंगे क्या हालत है। ये इधर मोहल्ले में रहते हुए आप रह नहीं सकते, बच्चे यहाँ रह नहीं सकते, बच्चे बीमार हैं, किसी को मलेरिया है, किसी को टाइफाइड है। वो देखें, वो बुज़दार साहब वहाँ से भी देख रहे हैं आपको। ये इधर भी घर है, इधर भी घर है, सामने भी घर है, और इधर है, वो देखें, वो बुज़दार साहब को वहाँ से भी देख रहे हैं। हमारा मेन मसला सीवरेज का है। बुज़दार साहब को हाथ हिला दें उसको। सीवरेज देखें, बुज़दार साहब ये सीवरेज देखें आप। हमारे पानी घर का आ जाए। घरों में पानी जा रहा है। हमारा सीवरेज नया डाला जाए इन गलियों में, जमील टाउन में, और जो ना रीसोलिंग की जाए सारी गलियों की, ताकि लोग आवाम अपना सुकून से जिंदगी गुजार सके। बिल्कुल ठीक है। यकीन करें कि इन गलियों में से चलना मुश्किल है। देखें कैसे आ रहे हैं बच्चे, तो भाई मची हुई। अब ये एक चीज़ आपने गौर करनी है, अगर आपका घर हो, फॉर एग्जांपल कर लें, बुज़दार साहब का ये घर है, ये बच्चा बुज़दार साहब का, इधर आओ, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप पढ़ते हैं? ये क्या हुआ? पानी खड़ा। ओ हाँ, कितना गंदा पानी खड़ा है, बच्चे को बता भी रहे हैं। लेकिन देखें आपका घर, आपका बच्चा और उसकी दहलीज के बाहर क्या सूरत हाल है। यहाँ से अंदाजा करें कि ये किस तरह करते हैं। किससे? वसीम अकरम प्लस से दरखास्त ये किसने बताया आपको उनका नाम वसीम अकरम प्लस है? उसके कायदे ने कहा हुआ है कि ये वसीम अकरम प्लस है। उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। अब उस प्लस को हम दरखास्त करते हैं कि ये देखिए हमारी हालत क्या है, हमारा सेवर का मसला हल करें प्लीज। अब वो वसीम अकरम नेगेटिव हो गए हैं। नेगेटिव हो गए हैं अब। वसीम अकरम नेगेटिव प्लस से नेगेटिव हो गए हैं, क्योंकि काम जो उनसे है वो अजीबो गरीब ही हो गए हैं। देखें लोग आगे भी खड़े हुए, हर गली जो सी है वो एक अजीब नज़ारा पेश कर रही है आपको। ड्रोन शॉट्स भी। चाचू ये केड़ा गटर चौक? ये चौक नहीं, ये हमारे ना जमील टाउन है। जमील टाउन का ये पहला चौक है, और इसमें जमील का मतलब पता है वो क्या होता है? खूबसूरत। खूबसूरत जी, ये खूबसूरत का ये इलाका है, ये खूबसूरत हो रहा है। और गटर उबल रहे हैं, ये उबल रहे हैं, ये गटर दिखा दें इनको, ये उबल रहे हैं। दिखाओ जरा गटर। वसीम अकरम प्लस को दिखा दें, ये गटर उबल रहे हैं, ये हमारी हालत क्या हालत है, हमारी बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, पानी हम गंदा पी रहे हैं। पर मेन मसला सीवरेज का है। हम उस्मान बुज़दार साहब को पुकार रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ताकत सारी उनके पास है। इमरान खान साहब के बाद जो तमाम ताकत का सरचश्मा बने हुए हैं वो वसीम अकरम, ओह सॉरी, उस्मान बुज़दार प्लस या नेगेटिव? वसीम अकरम। अब तो पहले वो इमरान खान ने इसको प्लस कहा था, हाँ। अब हमारी नजर में तो वो प्लस जीरो हो गए हैं, नेगेटिव हो गए नेगेटिव हो हैं। गए हैं। तो
वसीम अकरम प्लस के लिए ये तमाम की सूरत हाल है। असल में उनको ये दिखाने का मकसद ये है कि ये भी पंजाब के शहर हैं। असल में बताया नहीं गया, प्रॉब्लम ये है उनको समझाया नहीं गया कि भाई लाहौर से बाहर भी पंजाब है। उन्होंने टीवी पे देखा ही पंजाब इतना है कि लाहौर शहर के अंदर वो सीएम पंजाब जो पहले हुआ करते थे, जो वो क्या नाम था उनका पिछले सीएम का, शहबाज शरीफ साहब, वो फिरा करते थे और वो लाहौर में ही फिरा करते थे। वो खादमे आला सही काम करते थे, वो बूट पहन के गलियों में चले जाते थे। खादमे आला वाले बूट भी हैं यहाँ पे, किसने पहने हुए हैं? खादमे आला वाले बूट वो हमारे हर घर के फर्द ने बूट लिए हुए हैं। और ये देखिए अभी देखिए मिसाल के तौर पे वो कहते हैं हम शहबाज शरीफ की नकल करते हैं। ये अभी गटर में गिरने लगे थे, ये अभी गटर में गिरने लगे थे। ये देखिए ये जमील टोन है। हाँ। तो यहाँ हर घर में हर बंदे बूट क्यों लिए? भाई पानी से गुजरने के लिए, घर में सौदा लेने के लिए जाना होता है दुकान पे, तो क्या करें, बच्चों को छोड़ने के लिए जाना होता है। यार मैं भाईजान आपसे एक बात पूछ रहा था, शेख साहब इधर आए, आपने शेख साहब इधर आए, ये आपने शिकायत जब करते हैं जी, शरकपुरी साहब के पास आप गए हैं शिकायत ले? शरकपुरी साहब के पास 3 दफ़ा गए हैं। कल भी उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई है। वो बस ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहते रहते हैं। उनसे कहें अब तो आप बुजदार साहब के पास चले गए हैं। मैंने उनको कहा आपको सर फंड रिलीज हुए हैं। हाँ। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारी थोड़ी सी है। हाँ। लेकिन वो कहते हैं जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बुजदार साहब बड़ा प्यार भी कर रहे हैं उनसे, उनको बुला के मिलते हैं। जमील टाउन की सिर्फ हमारा इशू है कि जमील टाउन की 5 गलियाँ, इसको सेवरेज नया और इसकी पीसीसी और मेन रहमानपुरे की सेवरेज लाइन चेंज हो, जहाँ से इन्होंने हमें अटैच किया है। आबादी 20-25 साल में सेम नाला में डाला जाए पानी, सेम नाले में डाला जाए। आबादी 20-25 साल में आपको पता है उस सेम नाले से कितनी बीमारियां उठ रही होंगी? वो तो सर है, अब गवर्नमेंट का काम है उनकी सफाई वगैरह करनी, है हमारा काम तो नहीं ना। शहरी सहूलियात के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं, नज़ारा बदलो जरा, है ना? ये सूरत हाल है हमारी। एक दिन से पानी नहीं निकला जब से बारिश हुई है। जब से बारिश हुई है एक दिन नहीं पानी नीचा हुआ। जब किसी इलाके में क्राइम होता है ना, तो एसओ के पास जाओ, पहले तो लड़ाई ये होती है कि ये तयन करना है कि इलाका किधर है, किसी केड़े थाने की हदूद आती है। तो अभी यहाँ पर भी MPs में भी यही ठनी हुई है कि ये किसकी हदूद है। चलें, हदूद का तयन तो होता रहेगा, फिर हम SP साहब के पास जाते हैं। लेकिन अब हम IG साहब के पास डायरेक्ट जा रहे हैं, यानी कि उस्मान बुजदार साहब को हम ये बता रहे हैं कि ये भी पंजाब है, तरक्की सारी आपने जो करनी है वो कहीं और ही ना करते जाएं, क्योंकि आपको ये फरमाया गया था कि आपने तौंसा को लाहौर बनाना है। आपने लाहौर को तौंसा बनाने के बाद बाकी सारे शहर भी तौंसा से भी नीचे चले गए हैं। ये तो अभी आप उस्मान बुजदार को रिक्वेस्ट करते हैं, वो सुन रहे हैं, वो बड़े शौक से देखते हैं। उस्मान बुजदार साहब आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है और 5 गलियाँ और महल्ला रहमानपुरा और हमारा कब्रस्तान वाली गली है और 17 नंबर गली है, प्लीज़ हमारी आपसे काइंडली गुजारिश है हमारा ये काम कर दें, हम तो थक गए। हाँ जी, सीवरेज नए डाले जाएं, ये बिल्कुल नकारा हो चुके हैं पहले वाले। हमारी काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे। किससे कर रहे हैं? बुजदार साहब। बुजदार साहब से हमारी काइंडली रिक्वेस्ट है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाजी नमाज के लिए नहीं जा सकता, हम कब्रिस्तान तक नहीं जा सकते। यार आप यहाँ पर कहीं पे बड़ी पट्टी लगवा देंगे बुजदार साहब की, लगा देंगे पट्टी, बड़ी फ्लैक्स लगा दोगे? नहीं जी, बुजदार साहब इन्होंने वादा कर दिया बड़ी फ्लैक्स लगाएंगे आपकी। ओह, तो अभी थोड़े दिन की बात है, एक दोस्त की शादी थी बेटी की, वो शादी देखने के काबिल थी, वो पानी के अंदर से गुजर जा रही थी और उसके साथ हमारे एक दोस्त हैं यहाँ फोटो उतारी है आपने? वो उसकी वोट ही नहीं उतार सके हम। अच्छा। एक फौजी हुई, फौजी वो हमारे भाई हैं, उसकी वाइफ फौत हो गई, तो उसका जनाजा भी यहाँ से उठाना मुश्किल हो गया था। हमने यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया दूसरे मोहल्ले में जनाजा, वहाँ से हमने उठा के वहाँ लेके। ओहो, ये बड़ी बुरी सूरत हाल है। ये एक बाजार मैंने आपको दिखाया है शेखुपुरा का, शेखुपुरे का जमील टाउन है, शेखुपुरा शहर का। यानी कि अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं अभी किसी गांव के अंदर मौजूद हूँ, नहीं, ये शहर है, प्रॉपर शहर है। ये गलियां कभी बनी थी, ये गलियां साफ थी चाचू? हाँ जी बिल्कुल, ये जब बनी थी उस वक्त साफ थी, लेकिन बयान साफ थी कभी? ये गलियां तकरीबन 2018 में नॉर्मल थी, बिल्कुल अच्छी थी, नॉर्मल थी, इसकी सफाई होती थी। लेकिन ये पीसीसी और सेवरेज हुए इसको तकरीबन नहीं 15 से 20 साल हो गए हैं इसकी सेवरेज। उससे पहले ये साफ थी, उसके बाद ये भरनी शुरू हो गई। हाँ जी, भरनी शुरू हो गई। सफाई का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं, बेंचिंग का कोई निज़ाम नहीं यहाँ पे कोई, ये सिर्फ एक गली का हाल है। जो सीवरेज में इनमें गंद, रोड़े, ईंटें वगैरह डरी थी, वैसे ही इनको चालू कर दिया गया है। बहुत अच्छा किया गया, ये तो कमाल ही कर दिया गया, बड़े साइंसदान है। एक मैं जरूरी बात बताऊं, बताएं। जो मेन मसला है इधर गली में ना, मोहल्ले हमारे में जो इधर PTI साहब के काउंसलर हैं,
वो जो सफाई करने वाले हैं ना, झाड़ू मारने वाले, उनको अपने डेरे पे ले जाते हैं, अपने स्कूल में ले जाते हैं, उधर काम करवाते हैं, इधर काम नहीं होने देते। ठीक है, इधर झाड़ू क्या मारेगा वो? आपको आगे से रिपोर्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आप इस शहरी को ये बताएं कि शहरी सहूलियात क्या होती हैं, उसको ये बताएं कि बल्दियात क्या होती है। वोट लेने के लिए इसके तरले मिनते करेंगे, इसके पैरों में पड़ेंगे, लेकिन इसको ये बताएं तो सही शहरी सहूलियात होती क्या हैं। ये शहरों में रह रहे हैं। आ जाओ, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? बूट बड़े प्यारे पहने हुए हैं, पर ये तो गंदे हो गए सारे, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू बड़ी मुश्किल से ही आए हैं आप। बहुत नंगे नहीं जाता, कपड़े सारे खराब और बूट भी खराब। बिल्कुल जी। तो आप शिकायत वगैरह नहीं करते? शिकायत है जी बड़ी करी दी, मानदा कोई नहीं, पुछदे भी नहीं। वोट मंगन जो आंदे ने ते की कहंदे ने तानू? उदों ते आंदे सारा कुछ करांगे जी, ये करांगे वो करांगे। ते उत्थे तुसी मन लेंदे हो ना दी गल? हाँ जी मन्नी दी है, पर साडी नहीं मानते। ए मन लेंदे ने, वो ताडी नहीं मानते, है ना? चलो खैर ना जाओ, ते बड़ा बुरे हालात ने। ये शेखुपुरा शहर है, जमील टाउन है, इसके अंदर स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, और स्कूल और कॉलेजेस के गेट्स के बाहर भी यही हालात हैं। एक तो कोरोना है ही है, दूसरा कोरोना के अलावा यहाँ सोचें कितनी बीमारियाँ पैदा हो रही होंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, और हर गली में यही सूरत हाल है। भैया ना आ जाए, हम आगे चलते हैं, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। चलना तो बड़ा मुश्किल है। ये गली जो सी है जी जी, और ये गली जी जी, वो गली वहाँ से थोड़ी सी बेहतर लग रही है। इसका मतलब यहाँ पर कभी सफाई हुआ करती थी? जी बिल्कुल बिल्कुल हुआ करती थी। जी जी जी। तो ये एकदम से क्या हो गया? वो इसमें जो है ना, इनका सीवरेज जो है चोक कर गया, उसकी कैपेसिटी वो नहीं रही जी, जो है ना आउटलेट, सफाई भी नहीं हो सकती, उसकी सफाई भी नहीं हुई और उसकी बाकायदा तौर पर रिपेयर भी नहीं हुई। और इसके लिए हमने डिफरेंट जो इनके MN MPs हैं उनसे कांटेक्ट किया है, जलील शेखपुरी साहब से रिक्वेस्ट की है, और हर आदमी ने जो ना आए बाएं शाएं किया। इवन देन मियाँ जलील साहब ने यहाँ पे भी विजिट किया है, 2-3 दफ़ा वो हमारे पास आए हैं, 3 दफ़ा हम लोग उनके पास गए हैं, और बारहा रिक्वेस्ट की कि भाई ये हमारा सीवरेज का प्रॉब्लम है, ये छोटा सा, ये 4-5 गलियों का नहीं, इसके अलावा जो इससे मुतसिल दूसरे मोहल्ले हैं जिनमें रहमानपुरा है, रहमानपुरा के 33 फुटा बाज़ार है, ये लाहौर रोड पे ये जमील टाउन वाक़या है, बिल्कुल लाहौर रोड की एक साइड बाय साइड ये चाह रहा है, और मेन सिटी के अंदर ये इलाका है, और ये साल से 2-3 साल से तो कम से कम हो गए। शहर के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं है। हाँ जी, तो ये इसके लिए मुख्तलिफ पोर्टल जो है इनके बनाए हुए, जो मैनेजमेंट अमेरिकन, वो जो अमेरिकन कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल, वो हर शिकायत तो अमेरिका से करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे पहले तो मियाँ साकब निसार साहब थे, अच्छा। MC के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उसके बाद सादी साहब आए हैं, उनके पास वो सकिंग मशीन आती है, करके चले जाते हैं। बाद में वो कोई वेंचिंग की या दूसरी बात करते हैं तो कहते हैं यार कॉन्ट्रैक्ट पे बड़ा पैसा लगेगा, इसमें ये हम पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो आखिरकार ये फंड्स किधर जाते हैं? अगर ये इस सेंट्रल लाहौर में अंडरपास बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, देखिए जी वो पूरे लाहौर को ठीक करें, लेकिन यहाँ का क्या इशू मसला है, हमारे के साथ क्यों ज्यादती कर रही है? ये स्कूल है ना पीछे, एक और स्कूल आगे है। मस्जिदों में नमाजी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, बच्चे खवातीन के लिए मसाइल हैं, और जो बंदा भी जाता है नमाज में वो 1-2 दफ़ा पहले घर से पाँव धो के जाता है, फिर वो अपने घर की तरफ से मस्जिद जाता है, तो बड़ा ही प्रॉब्लम। आज मेरे साथ आ जाए, हम आगे चलते हैं। ये जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जमील टाउन है, और एक टाउन दिखा रहा हूँ मैं आपको शेखुपुरा शहर का, जो लाहौर रोड के ऊपर है। आना हो तो परेशानी ना हो, इसलिए एड्रेस भी बताता जा रहा हूँ। ड्रोन फुटेज भी आपको साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इस सारे इलाके का अंदाज़ा हो जाए, और आपको ये पता चल जाए कि तरक्याती काम कितनी तेज़ी से जारी हैं। जो लोग मुझे देख सुन रहे हैं, अगर वो किसी पोर्श इलाके में नहीं रहते, किसी मतवस्त इलाके में रहते हैं, तो वो मुझे बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी एक आसान है। इसीलिए तुम लोगों का काम नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल बेदबियाँ करते हो। मेरे पास आए जी, मेरे पास आए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आ जाए। पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, जहाँ रह रहे हैं वो इलाका साफ होना चाहिए, जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और बिजली आनी चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, ये सब कुछ है यहाँ पे। गाल नहीं कटनी, सुटोगे ना तो गटर वाली जगह देना सुटना बस। क्योंकि रास्ता मुश्किल है, इसीलिए क्रॉस करने के लिए हमने कश्ती बाइक कराई है। तो माँ जी इंज लंघ के जाते हो? ऐसे तो रोज लंघने दिलों दुआवां तो नहीं निकलती होंदियां?
पंजाब साहब को चंद मिनट निकाल के इस मोहल्ले का विजिट करें। हेलीकॉप्टर पे आ गए, प्लस है वो। अब हमारी नजर में तो वो प्लस जीरो हो गए हैं। बुज़दार साहब को हाथ हिला दें उसमें। वोट लाए जाने बारे परतदा ही नहीं। साथ में अलग वाले बूट भी हैं यहाँ पे, किसने पहने हुए हैं? अब इस शहरी को ये बताएं कि शहरी सहूलियात क्या होती हैं। इसीलिए तुम लोगों का काम नहीं हो रहा, बेदबियां करते हो। ओए बतख, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूं आपसे बुज़दार साहब की तरफ से ना। एक जुत्ती तो बगैर जा रहे हो, कोई चीज चुभ गई पैरा च। ऐसे तो रोज नांगने। जलील शरकपुरी साहब हैं जिनकी तमाम तर मोहब्बत जो सी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा चुकी है। ये क्या लगा हुआ, उठाई जरा। इसीलिए तुम लोगों का काम नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल बेदबियां करते हो। जब से इनको वोट दिए हैं हमारा कोई काम नहीं हुआ, गलियों में इतना पानी खड़ा है। ये किसको खुशामदीद किया था? ये भाईजान वो गलती से किया था, उन्हें सरवर साहब को, चौधरी सरवर साहब को भी इधर लाए थे। ये आपने जो इमरान खान की फोटो की बेदबी की हुई है ना, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा। बच्चों ने नीचे गिरा दिया। ऊपर रखें। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? आपके घर के माशाल्लाह घर आपका अच्छा प्यारा है। अच्छा प्यारा है। और आपने बाहर क्या? ये इमरान खान का काम है ना, क्योंकि इसको करे क्लियर है। ये देखिए क्या किया हुआ। इमरान खान ने तो नहीं करना, ये किसने करना है? वसीम अकरम प्लस, ओ सॉरी, उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब। यहाँ पर जलील शरकपुरी साहब हैं जी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं जी। तो ये तो सूरत हाल बड़ी खराब है। आप उनके पास जाते नहीं है? नहीं, क्या करें जाके, वो सुनते हैं किसी की? सुनते ही नहीं है। सुनते ही नहीं है वो, उनके पास कमाल करते हैं। तो ये देखें सारा इलाका इसी तरह है, डूबा हुआ पानी में। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। सारे बंद है, सारे गटर बंद है, पानी निकलता ही नहीं। अच्छा, एक हो ना कि यहाँ पर कच्चे घर हैं, यहाँ पर कोई बहुत बेचारे माड़े लोग रहते हैं, यहाँ पर तो कोई सूरत हाल नहीं है। गाड़ी गुड़ी रखी हुई है आपने? गाड़ी नहीं है हमारे पास। तो गाड़ी आ भी नहीं सकती वैसे यहाँ पर, रास्ता ही नहीं है भाई। गाड़ी क्या नुकसान करवाना, गाड़ियाँ रख के नुकसान कराना, गाड़ियाँ आएंगी कहाँ से? और ये आप इसका ड्रोन फुटेज देख रहे हैं। मैं लंग लांगा, मेरी परवाह ना करो, मेरे पास आए जी, मेरे पास आए। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आ जाए। कैमरा मैन मेरे पास आए, मैं कैमरा मैन को घुमाता हूँ। वो देखें क्या सूरत हाल है। जो नज़ारे मैं देख रहा हूँ ना, वो आप देखें। जमील टाउन, वाह वाह वाह। लाहौर शहर क्रॉस करें और लाहौर शहर क्रॉस करने के बाद आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। अब आप कहें कि शहरी सहूलतें नहीं है। चाचू, शहरी सहूलतों का पता आपको क्या होती हैं? यही सहूलतें हैं, आवाम का रास्ता ठीक होना चाहिए, गवर्नमेंट पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, जहाँ रह रहे हैं वो इलाका साफ होना चाहिए, जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और बिजली आनी चाहिए, पानी साफ होना चाहिए। ये सब कुछ है यहाँ पे आप देख रहे हैं। कुछ आगे चल के देखें क्या बनता है। यहाँ तो कम है, आगे चलें जरा, आपको पता। इससे भी ज्यादा बर्बादी है। नमाज पढ़ने के लिए रास्ता नहीं है, बिल्कुल नमाज पढ़ने जाते ही नहीं मैं। किस तरह जाऊँ मैं? किधर जाएगा? वो सामने मेरा घर है, मैं नमाज अभी घर में पढ़ता हूँ। कपड़े ही नहीं साफ रहते तो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? एक जलील शरकपुरी साहब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 3-4 ਵੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਖੇਤ ਪਰ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੌਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੀ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। आहो यार, वाह वाह वाह। ये आप आ गए हैं शेखुपुरा में। वो बतख भी है, कुदरती नज़ारे। बतख बेचारी यही सोच रही होगी कि मैं बड़े अच्छे किसी तालाब में तैर रही हूँ। उसे क्या पता हो कि वो बुज़दार साहब के अंडर सुबह पंजाब में तैर रही है। बतख, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ आपसे बुज़दार साहब की तरफ से ना, कि आपको गटर के पानी में तैरना पड़ रहा। ओए 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 ओए, वेरी सैड, वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड। ये पंजाब है, लोगों के घर हैं। तो ये क्या करते हैं यार? यार ये गुजरा ही नहीं जाता ऊपर से।
एसियां मैं डाइयां सी बड़ी खूबसूरत नज़ारे लै रहे सो सर पूरे महल्ले का सीवरेज का बेड़ा गर्क होया निजाम तबाह होया जलील साहब ने इधर कभी पैर नहीं रखिया इतने मरे पे डुबे पे इतने आनगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ना हुण वोट ले बेड़ा गर्क हो जाए वोट लाए जाते बादे परतदा ही नहीं गाल नहीं कटनी दादू की हाल है भाई तबीयत ठीक है ठीक बड़ी बुरी सूरत हाल है लेकिन आप सुकून से बैठ गए हैं चाय पी रहे हैं रिलैक्स 3 माह हो गया 3 माह हो गए हाँ और ऐसे ही चल रहा है ऐसे ही चल रहा है शिकायतें करने के बावजूद मैं वो मस्जिद कुबा से शुरू हुआ हूँ और मैं यहाँ तक आ गया और मेन बाजार में आ गया हूँ हाँ जी और सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है यहाँ से गुजरूँ मैं जो इलाका मकीन है वो मेरे लिए ऑब्स्टिकल्स बना रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ से गुजरे वहाँ से गुजरे और हमें गुजर के दिखाएं। मेरे ख्याल से अब हम गुजर ही जाएं यहाँ से अगले शहर के लिए क्योंकि सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है। सुटोगे ना तो गटर वाली जगह देना सुटना बस क्योंकि रास्ता मुश्किल है इसलिए क्रॉस करने के लिए हमने कश्ती बाइक कराई है। तो माँ जी इंज लंघ के जाते हो ऐसे तो रोज लंघने दिलों दुआवां तो नहीं निकलती होंगी। साथ ही ये मस्जिद है, मस्जिद में नमाजी भी नहीं आ सकते, बहुत बुरा हाल है। काफ़ी तकरीबन 6 महीने हो गए हैं यहाँ और ये ऐसे ही है ऐसे ही है। अब रह कैसे रहे हैं, एक दिन गुजारना भी मुश्किल है यहाँ तो रात को तो ये ज्यादा हो जाता होगा। कभी किसी लीडर के पास जाते हैं, कभी किसी के पास, कोई बात सुनता ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब साहब को चंद मिनट निकाल के इस मोहल्ले का विजिट करें। हेलीकॉप्टर पे आ जाए प्लस है वो अब हमारी नजर में तो वो प्लस 0 हो गए हैं। बुज़दार साहब को हाथ ला दें उसमें वोट लाए जाने बादे परतदा ही नहीं। आदमी वाले बूट भी हैं यहाँ पे, किसने पहने हुए हैं? अब इस शहरी को ये बताएं कि शहरी सहूलियात क्या होती हैं, इसलिए तुम लोगों का काम नहीं हो रहा, बेदबियां करते हो। बतख मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ आपसे बुज़दार साहब की तरफ से ना, एक जुत्ती तो बगैर जा रहे हो, कोई चीज चुभ गई पैरा ऐसे तो रोज लंघने। जलील शरकपुरी साहब हैं जिनकी तमाम तर मोहब्बत जो सी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा चुकी है। सुटोगे ना तो गटर वाली जगह देना सुटना बस क्योंकि रास्ता मुश्किल है इसलिए क्रॉस करने के लिए हमने कश्ती बाइक कराई है। वैसे तो सारे मनाजर एक जैसे हैं लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आगे के मनाजर थोड़े ज्यादा डेडली हैं। मैं वो भी देख रहे हैं, हाँ घर भी खूबसूरत ने की सूरत हाल नमाज बड़ी मेन मस्जिद है देखो तो इस तो अगे बहुत खराब है भाजी सामने नाल देखो है नाल मस्जिद अगे स्कूल है कब्रिस्तान कर दी हो बैठ जा मोटरसाइकिल पे, फिर मोटरसाइकिल बैठ जाए। गुजरने का रास्ता ये है खुला होगा ये देखें, और ये बच्चे ये देखें, छोटे छोटे बच्चे, ये जामिया मस्जिद है हमारी, जामिया मस्जिद यहाँ की शहर की सरकारी स्कूल इधर है बच्चियों का, सरकारी स्कूल। इसी गली में हमारा कब्रिस्तान है जहाँ हमें दफन कफन किया जाता है। इधर से लोग जनाजे लेके जाते हैं। ये गाड़ी अभी पानी में गिरी है, आपने देखी है उधर? हाँ मैंने देखी है गाड़ी। वही है मस्जिद, देखें ये दिखाएं भाई को जरा मस्जिद दिखाएं इन्हें। ये हमारी मस्जिद है भाई, ताला लगा हुआ है मस्जिद को, बंदा आता नहीं है इधर। ये हमारे इमाम साहब हैं, कारी साहब। आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो उधर से भी रास्ता बंद है, इधर से भी रास्ता बंद है जी। ये किस तरह आते हैं लोग यहाँ पे? लोगों को बहुत मुश्किल होती है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते, ख़वातीन को भी बहुत प्रॉब्लम है। साथ ही ये मस्जिद है, मस्जिद में नमाजी भी नहीं आ सकते, बहुत बुरा हाल है। काफ़ी तकरीबन 6 महीने हो गए हैं यहाँ और ये ऐसे ही है ऐसे ही है। अब रह कैसे रहे हैं, एक दिन गुजारना भी मुश्किल है यहाँ तो रात को तो ये ज्यादा हो जाता होगा। कभी किसी लीडर के पास जाते हैं, कभी किसी के पास, कोई बात सुनता ही नहीं है। लीडर ही बदलने बैठने सानू, उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है कि वो हुकूमत किन लोगों पे कर रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके अंडर कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से शहर हैं, उनको ये पता ही नहीं है। ये घर है किसी का, ये उसकी दहलीज़ है और वो दहलीज़ जो सी है वो ऐसे है कि ईंटें पड़ी हैं और उसके
इतने गटर है। अब यही अगर बनी गाला में हो, मॉडल टाउन में हो या तौसा शरीफ में एक बहुत बड़े इंसान के घर के बाहर हो तो क्या होगा? बनी गाला में होगा तो तबाही मच जाएगी, वहाँ पर तूफान आ जाएगा। यही चीज़ अगर GOR1 लाहौर शहर के अंदर ये GOR1 की गली हो तो तबाही मच जाएगी। वहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी, क्योंकि हमारे मुलाजमों की गली गंदी नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो लोग रहते हैं वो अपने पैसों से, अपनी कमाई से पैसे दे के हुकूमत के खर्चे उठाते हैं। वो पैसे देते हैं तो हुकूमत का कारोबार चलता है। वो पैसे देते हैं यही लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, जो आपने देखे हैं, औरतें घरों के बाहर खड़ी हुई हैं, आपने देखी हैं। यही लोग जब पैसे देते हैं तो हुकूमत के तमाम अल्ले तल्ले पूरे होते हैं। इनकी गली ठीक करने के लिए बजट नहीं है, लेकिन हमारे पास करोड़ों रुपया मौजूद है, क्योंकि वजीरों की गाड़ियां बदलनी है हमने। ये है प्रायोरिटीज़ जो चेंज करनी थी। ये वो तब्दीली थी जिसके हम ख्वाहिशमंद थे। वसीम अकरम प्लस हम पसमानदा इलाके से लाए थे जहाँ पर कहा जाता था कि बिजली नहीं है। खान साहब ने वज़ीर आज़म साहब के, वज़ीर आला साहब के बारे में जो फरमाया था, हमें वो ज़रा सुनिए एक दफ़ा। हमें कन्विंस करने के लिए उन्होंने कुछ बातें की वज़ीर आला की तारीफ़ में। वो ज़रा जो तारीफ़ में बुज़दार साहब की तारीफ़ में वज़ीर आज़म ने बातें की, वो ज़रा एक दफ़ा सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है हमारे साथ। क्यों मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे? मैं ये क्यों समझता हूँ? क्योंकि सबसे पासमानदा इलाके से हैं, ट्राइबल एरिया से हैं, डीजी खान के, जिधर लोगों के पास इनके घर में बिजली नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है। इनको एहसास है कि आम आदमी किस मुश्किलात से गुजरता है। इनको पता है कि हमारे मुल्क में जो निचला तबका है उसको किस दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, दिल में एहसास है। इसलिए उस्मान बुज़दार बेहतरीन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। माँ जी की हाल है? माँ जी है की हो रहा है? एक जुत्ती तो बगैर जा रहे हो, कोई चीज चुभ गई पैरां च? पुत्र मैनू डर आंदा जुत्ती पा के। दूर जुत्ती पा के डर आंदा? हां मैं माँ जी इंज लंघ के जांदे हो? ऐसे तो रोज लंघने। दिलों दुआवां तो नहीं निकलदी होंदियां? नहीं पुत्र, आने अल्लाह दा शुक्र है। अल्लाह दा शुक्र है? अल्लाह दा शुक्र है। जिंदे रहो माँ जी, जी अपना ख्याल रखो, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे। आप बच्चे को लेके किस तरह जाएंगी? ऐसे ही आती जाती हैं? ਇੰਜ ਹੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗਲੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। जाओ बाजी, खैर ना जाओ, अल्लाह दे वाले। क्यों मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे? मैं ये क्यों समझता हूँ? क्योंकि सबसे पासमानदा इलाके से। अब आप इनको बताएंगे कि हम पसमानदा इलाके से बंदा लेके आए हैं आपकी तरक्की के लिए। इनको बताएं कि इनकी खुशहाली के लिए आप क्या कर रहे हैं। बताएं, इनको कन्विंस करें, इनको बताएं कि आपने ना हफ्ता एक और ऐसे ही गुजरना है। कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये तकलीफ अगर किसी ऐसी जगह पे हो ना, जहाँ कोई बड़ा बंदा रहता हो, जो हमारा खादम क्लेम करता हो, जो ये क्लेम करता हो कि वो हमारे लिए सियासत कर रहा है, तो तबाही मच जाए अगर ये वहाँ पर सूरत हाल हो। ये सारा का सारा निज़ाम ही उल्टा पुल्टा है। यहाँ पर जो लोग क्लेम करते हैं ना खादम, वो असल में खादम नहीं है, वो लड़ाई इक़्तिदार की है। इनके लिए लड़ाई करके देखें ना, इनके लिए लड़ाई लड़नी है ना तो यहाँ आके देखें। उस तरह पानी में ना अपने बच्चे के साथ गुजर के देखे थे कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को लेके जा रही है, एक बुजुर्ग औरत गुजर गई है। मैं इसमें से इसलिए गुजर नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँगा यहाँ पर। मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ और मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। अब ये उन लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत है जो तकरीरें करते हैं ठंडे कमरों में, अच्छी कुर्सियों पे बैठ के, खूबसूरत लेविश महल नुमा दफातर के अंदर बैठ के। उनके लिए बहुत है ये विजुअल्स आज के दिखाना, आंखें खोलने के लिए। शर्म वाला तो वैसे ही बेचारा डूब के मर जाएगा कि ये हो क्या रहा है। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए कि मैं आपको यहाँ पर क्या बताऊँ और यहाँ क्या हो रहा है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।